बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। आज हम चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 10 और 11 करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहे हैं कि a stone is dropped from the tower, take 5 seconds to reach the ground, calculate the height of the tower। इस सवाल में हमसे कह रहे हैं कि एक टावर है, इस टावर से एक पत्थर को गिराया गया है। वो पत्थर 5 सेकंड के अंदर यानी 5 सेकंड्स के अंदर वो ज़मीन से टकरा गया है। तो आपने ये बताना है कि वो उसकी जो टावर की हाइट है यानी किस हाइट से उसको फेंका गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन हम यूज़ करेंगे उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं हम इसे जी से, और उसकी वैल्यू या तो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। और दूसरी हमें इस कुछ कंडीशन इस तरह के न्यूमेरिकल्स में याद रखनी होगी कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, यानी इसी सवाल के अंदर हम बात करें तो पत्थर ऊपर से फेंका जा रहा है नीचे की तरफ, तो इस कंडीशन में वी आई जो होती है हमारे पास वो ज़ीरो होती है। और आगे हम सवाल देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। जब तक ये स्टोन किसी ने पकड़ा हुआ था, किसी ने फेंका, फेंकने से पहले जो है उसकी जो कंडीशन थी वो रेस्ट पर थी। इसका मतलब वी आई जो है हमारे पास, जो कि बताया गया नहीं है इस सवाल के अंदर, फिर भी वो हमें ख़ुद जो है इस बात को जज करना है कि वी आई जो है वो ज़ीरो है। और दूसरी चीज़ जो हमें सवाल के अंदर बताई जा रही है वो ये है कि टाइम जो है वो हमारे पास 5 सेकंड है, और हमें जो चीज़ मालूम करने के लिए कही गई है वो है हाइट बताएं कि टावर की हाइट कितनी है। तो सवाल में हम डेटा देखते हैं। डेटा में जो बात हमें गिवन है वो एक तो वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, और ये बात हमें गिवन थी डेटा के अंदर। रिक्वायर्ड में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास हाइट हमने मालूम करनी है। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहली हेडिंग आएगी एज वी नो दैट, और यहाँ पर हमने मालूम करना है हाइट, यानी हमने एक तरह का डिस्टेंस मालूम करना। तो डिस्टेंस के फार्मूले हम देखते हैं, यानी एक तुम्हारे पास ये फार्मूला है h = VIT + हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा ऐसा फार्मूला जिसके अंदर डिस्टेंस आ रहा वो हमारे पास है 2GH = VF स्क्वायर - VI स्क्वायर। इस फार्मूले में थोड़ा हमें चेंज करना है क्योंकि हम एक्सेलरेशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस तरह की कंडीशन के अंदर जिसमें बॉडी फ्री फॉल मोशन करता है, यानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी लेते हैं, और जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है वो हमारे पास हाइट कवर हो रही है, हम हाइट लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की जगह पर हमने यहाँ पर जी रखा है और डिस्टेंस की जगह पर एच रखा है। ये दो फार्मूले हमारे पास ऐसे हैं जिसके अंदर हाइट आ रही है। और हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है डेटा को देखते हुए कि हमें यहाँ पर कहीं पर डेटा में फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, क्योंकि दूसरे फार्मूले के अंदर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ रही है, तो उसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे h = VIT + हाफ GT स्क्वायर। और अगले स्टेप में चूँकि हाइट मालूम करनी जो पहले से सेपरेट हुई हुई, अगला स्टेप डायरेक्ट हमारे पास होगा पुट वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, हाइट हमें मालूम करनी है, वी आई हमारे पास यहाँ ज़ीरो है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है, प्लस 1/0 पुट किया, और टाइम की जगह पर 5, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू, जबकि जी की वैल्यू जो है
वो हम 10 भी ले सकते हैं। अगर सवाल के अंदर हमें 9.8 के सवाल के अंदर कह देता है कि आपने 10 लेना है या 9.8 लेना है तो हम लेंगे, अदरवाइज़ हम 10 भी ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं, दोनों आंसर हमारे सही माने जाएंगे। तो इस वक्त मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। और टाइम हमारे पास अगेन 5 है, t पर स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। 0 से हमारे पास यहाँ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1, तो 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और नीचे 1 बचाइए, वो पोन में 1 आ जाए वो हम नहीं लिखते 5। और यहाँ पर 5 को जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 25। जब यहाँ पर हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। हाइट हमारे पास यहाँ बराबर आ जाएगी 0 + 125, और 125 के अंदर अगर हम 0 ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 125 मीटर। तो अगर किसी स्टोन को आप 125 मीटर की हाइट से फेंकते हैं तो और 5 सेकंड के अंदर अगर वो ग्राउंड में पहुंचता है तो इसका मतलब वो 125 मीटर की हाइट से फेंका गया है।